नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति भंडूला। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लगातार सुनवाई चल रही है और सुनवाई अब अंतिम दौर में है। अयोध्या विवाद पर सुनवाई का आज 40वां दिन है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आज अपने बयान को लेकर यू टर्न ले लिया है। जी हां, साथ ही कोर्ट ने कहा है अब बहुत हो चुका, शाम 5 बजे तक सुनवाई समाप्त कर दी जाएगी। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन दास फोन लाइन पे। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जो ये यू टर्न लिया है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, उसका क्या मायने हैं और उस पर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। जी चंदन जी, जिस तरह से आज 40वें दिन की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और अयोध्या मामले पर लगातार सुनवाई जारी है, उसी पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से यू टर्न लिया है, जिसको वो आज तक राम जी का चबूतरा कहते आ रहे थे, जिस जमीन को उस पर यू टर्न लेके उन्होंने साफ इस बयान से पलट गए। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सीधे वो 40/3 जो आज की सुनवाई के शुरुआत के दौरान तो एक वकील, एक्स पक्ष की वकील ने सीधे तौर पर एक अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसको खारिज कर दिए थे। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिस सबसे बड़े दावेदार माना जाता है इस केस में, उन्होंने अपने मालिकाना हक छोड़ने के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। ये जो जानकारी हमें मिल रहा है, अगर ऐसा हो सकता है तो उस केस में सिर्फ 2 पक्ष बाकी रह जाएंगे। एक पक्ष जो है रामलाल विराजमान है, दूसरा पक्ष आपको बता देते हैं निर्मोही अखाड़ा होगा। कि आपको बता दें कि 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सबसे पहले अपनी दावेदारी पेश की थी इस घटना में जी। अगर और एक जो अपडेट हम लोग के पास मिला है सूत्रों के अनुसार, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू महासभा का दिया गया एक नक्शा को फाड़ दिया। सीधे तौर पर इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जो उनके अध्यक्ष जो 5 वकील जजों ने जो सुनवाई कर रहे हैं, तो तुरंत उन लोगों ने बोले हैं कि अगर इस तरह से चलता रहेगा तो हम लोग उठकर चले जाएंगे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि आज किसी भी हालत में शाम 5 बजे तक इस मामले को समाप्त कर दिया जाएगा, कि इस मामले को लेकर देश की राजनीति का जो संवेदनशील घटनाएं सामने आती जा रही है, इसको कम से कम रोका जा सकता है। जिस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड लगातार अपने दलीलों से और बयानों से पीछे हटता नजर आ रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें आखिरी वक्त दे दिया है, तो इस पे आपका क्या कुछ सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मानसिकता होने वाली है इस पूरे चीजों को लेकर? सुप्रीम कोर्ट की ये राय है कि किसी तरह से, जिस तरह से हमारे देश में दोनों तरफ से सांप्रदायिक दंगा वगैरह शुरू हो चुका था, तो इसको रोकने की कामयाबी के लिए आगे पेश होने जा रहा है। और 1961 से जो घटना सीधे तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो शुरुआत हुआ था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराए थे, तो उस समय एक घटना को चारा तौर पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अध्यक्ष समेत 5 जजों ने उसका संज्ञान में लेते हुए उस कार्रवाई कर लगातार सुनवाई करते आ रहे हैं। और इस मामले को लेकर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी जो यू टर्न लेना, इस बात का जिक्र है कि साफ उनको पता चल रहा है कि सीधे तौर पर इस मामले में कहीं ना कहीं रामलाल विराजमान और निर्मोही अखाड़ा का सबसे दावेदार मजबूत माना जा रहा है। अगर देखा जाए कि मंगलवार को जो सुनवाई हो रहा था 39वें दिन में, तो उस दिन जो घटना हुआ था, तो हिंदू पक्ष ने ये बयान रखा था कि मुस्लिम जहां भी मस्जिद है वहां नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हिंदू कभी राम लाला की जो जन्म स्थान है उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आस्था का मंदिर है। तो ये विषय का बना हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प ये होगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल करता है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो शाम 5 बजे तक का जो इंतजार हम लोग को करना पड़ेगा, आखिर के इस फैसले में क्या कुछ हो सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के जो रिटायर होने वाले अगले महीने से पहले ये सुनवाई होगा या फिर इसको आगे की ओर डेट में लाया जा सकता है। इसी के साथ बिल्कुल चंदन जी, आपने सही कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरफ फैसला आने वाला है और क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन इसी साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है कि इन सब चीजों का जो आखिरी आज दलीलों का आखिरी दिन है, तो इस पे क्या कुछ लोग दलीलें पेश कर रहे हैं, कितनी ज्यादा अपनी सारी दलीलें रख रहे हैं, साथ ही त्योहारों को लेकर क्या असर पड़ने वाला है इस विवादित जमीन के जो फैसले का अंतिम दिन है, इस पे त्योहारों का क्या असर पड़ने वाला है अयोध्या में? खास तौर पर इसके जो त्योहार को देखते हुए अयोध्या में इससे पहले आपको बता दें 2 दिन पहले वहाँ 144 धारा लागू कर दिया गया है कि इस फैसले कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी फैसला आ सकता है किसी भी पक्ष में लेकर। खास तौर पर वह हिंदू संगठन जो रामलीला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा ये दावे पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर
प्रशासन की तरफ से सबसे पहले त्योहार को देखते हुए वो काम किया गया है। कहीं ये भी सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से 15 अगस्त से पहले केंद्र सरकार द्वारा 369 अनुच्छेद हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, कहीं ये दिवाली से पहले ये मामला भी राम मंदिर का केस जो है कहीं सुलझ ना जाए। अगर सुलझ जाता है तो ये देश की इतिहास, राजनीति इतिहास में या फिर देश के इतिहास के लिए सबसे बड़ी बात होगा कि लगभग 70 दशक से ज्यादा आ रही मामले केस की सुनवाई खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ राजनीति का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं यहाँ अंत हो जाएगा। कृति, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन दास। काफी वक्त से लंबित पड़ा अयोध्या विवाद मामला, आखिरकार आज अयोध्या विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई है। इस अंतिम सुनवाई में तीनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करने में लगातार जुटे हुए हैं, इसी जुग्ध में लगे हुए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को मना ले कि वो सही है और दूसरा पक्ष गलत। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो बयान दिए थे उससे लगातार उनके बयान भी पलटते जा रहे हैं, लगातार वो अपने बयानों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देता है और क्या फैसला होने वाला है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल हम आपको अयोध्या से लेकर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।